आप हम तो सीधा सवाल पूछेंगे। तो अगर हम सवाल पूछ रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो जो सवाल पूछता है AIMIM से, तो इस तरह के बयान चाहे वो अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया तब, या चाहे जब ओवैसी साहब दे रहे हैं तब, वो ये सीधे तौर पर कहते हैं कि हम तो ये कहना नहीं चाहते। तो क्या ये देश की जनता को या एक वर्ग को बेवकूफ समझने जैसा नहीं है कि आप कह भी सब दें और आप कह दें कि नहीं नहीं साहब हमारा तो वो मतलब ही नहीं था? नहीं, ये खुले तौर पर उकसाने का प्रयास है। ये क्या हाँ। ये इनोसेंस की बात ही नहीं है। रंगरेज साहब, 15 मिनट आपके मुताबिक ये कुछ नहीं था, लेकिन तुहीन सिन्हा बीजेपी के बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर आप उकसा रहे हैं, और पुलिस के नोटिस पर भी ध्यान दे तो वो कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष की भावनाओं को आपको ध्यान में रखना होगा। रंगरेज जी, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी ये रजाकारों की बात कर रहे थे, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए। और 15 सेकंड आपको देने के लिए नींद उड़ा रहे 15 मिनट पर बात की। और रही आपने जो ये 15 मिनट वाली जो बात है, 15 मिनट वाली जो 15 मिनट की बात जो चल रही है, उसमें 15 सेकंड की भी बात है, 5 मिनट की भी बात है, मगर उन बयानों को आप कैसे कहेंगे? नहीं साहब, मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप 15 मिनट का जिक्र लेकर आएंगे, दूसरा पक्ष क्या चुप बैठे? आप ये चाहते हैं कि वो चुप बैठे? 5 मिनट हटा दो। नहीं, आप 15 मिनट की बात कर दें, मुस्कुरा दें, मजे लेकर चले जाएं, तो आप क्या चाहते हैं कि दूसरा पक्ष सुनकर चुपचाप बैठ जाए? अरे सुनिए अनुराग भाई, पिछले 12 साल में इस बयान को लेकर आपने किस किस तरह से इस्तेमाल किया है, क्या मुझे बताने की जरूरत है? और उस पर कैसे रिएक्शंस आए? हम हिम्मत रखते हैं। अरे तो क्या दूसरा पक्ष हिम्मत नहीं रखता? एक मिनट, आप खुद नंबर बताते हैं कि आप हो सकते हैं 100 करोड़, हम 15 करोड़ भारी हैं। आपको क्या लगता है कि दूसरा पक्ष नहीं बोल सकता है? हम कह रहे हैं, हम चैलेंज स्वीकार करते हैं उसका। सर, ये लोकतंत्र है, यहां पर सब सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहते हैं, तो आप चैलेंज मत कीजिए। किसी की चुप्पी को आप उसकी कमजोरी मत समझिए। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत करते हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जवाब देने में वो आज भी सक्षम है, मतलब भाषा ही वही है कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, फिर बताते हैं क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और रह रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आप देखिए, अभी भी यहां पे खड़े होकर ये चैलेंज देने की बात कर रहे हैं, और जैसी पुलिसिया कार्रवाई होती है, कोर्ट के सामने जब जाते हैं तभी यही अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी अपना हलफनामा देते हैं जी कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैं तो ऐसा कुछ कहना जानता ही नहीं, मैं तो बहुत शरीफ इंसान हूं। और यहां इनके प्रवक्ता बैठ के यार चैलेंज दे रहे हैं। देखिए, मानसिकता क्या है? मानसिकता ये AIMIM दंगाइयों का एक ग्रुप है। ये दंगा करने वाले लोग हैं, ये न्यूसेंस फैलाने वाले लोग हैं, ये माहौल को खराब करने वाले लोग हैं, ये रेडिकलिस्ट लोग हैं, और ये लोग आतंकवादियों को भी समर्थन करते हैं। ये देश की संसद में खड़े होके देश के संविधान का अपमान करते हैं। जो शपथ ये संविधान के दायरे में रह के लेना चाहिए, वो तो शपथ नहीं लेंगे, ये बैठ के वहां पर जय फिलिस्तीन चिल्लाएंगे। एक बात और 20 सेकंड और। मैथिल साहब, मैं कह रहा हूं कि हम टू द पॉइंट बात करते हैं। आप जानते हैं कि चर्चा में वक्त कितना लिमिटेड होता है, और वहां तो 15 मिनट की बात होती है, यहाँ तो 15 सेकंड में बात रखनी पड़ती है। मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं आपसे। वो कह रहे हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था, तो देश की जनता मतलब नहीं समझ पा रही, या गलत समझ रही है असदुद्दीन ओवैसी को, या वो मुस्कुराकर सब कुछ कह दे रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम लोग इस पर कोई रिएक्ट ना करें? अनुराग भाई, असलियत तो यही है ना कि जो ये कहना चाहते हैं वो ये कहेंगे। हाँ। ये धमकाएंगे भी, ये मंच से चैलेंज भी देंगे। हाँ। और जब इन पे कानूनी कार्रवाई होती है तब ये हाथ जोड़ लेंगे, हलफनामा देंगे। एक और बात, ये जो बात कर रहे हैं ना अभी, देखिए इनका, अरे भैया सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे में इतना ही चैलेंज है, तुम अपने वोट बैंक को उकसाने के लिए, तुम देश में माहौल खराब करने के लिए इस प्रकार की बात करते हो, तो मैं आपको चैलेंज देता हूं। एक बात का जवाब भी देना नहीं सुनिए, अरे मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं आपको चैलेंज देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को, यहां से बैठ के कि भैया तुम जरा कोर्ट में हलफनामा दो ना कि हाँ हम तो 15 मिनट की बात करते हैं, हम देश के अंदर बहुसंख्यकों को धमकाने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि पुलिस हटाओ 15 मिनट के लिए, फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। वहां जाके कहा है आप लोगों की लुटिया डूब जाती है, वहां कहा गिग्गी बन जाती है। मैथिल साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास, इस पर रंगरेज जी आप जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर बात कोर्ट की थी और कोर्ट में जब आपने यूटर्न ले लिया बड़े प्यार से, तो आज वो यूटर्न का ध्यान क्यों नहीं रखते? क्या रंगरेज साहब इस पर जवाब दीजिएगा। मैं अजहरी साहब आपके पास आ जाता हूं। देखिए सर, हमारे देश में सबको समान अधिकार है। आप 15 मिनट की बात कहेंगे, मुस्कुराएंगे, आपको लगेगा कि आपके तंज को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना सर। क्या आपको नहीं लगता कि असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से मुस्कुराकर वो 15 मिनट वाली बात कहकर चले गए, ये हमारे देश के धार्मिक सौहार्द के लिए ठीक नहीं है?
दरअसल ये कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं। ये हमारे देश का फैशन हो गया है कि चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे विरोधी दल हो, सबका एक ही काम रह गया है कि किसी तरीके से भी चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जाए। मतलब ओवैसी साहब ये कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ये ओवैसी साहब कर रहे हैं। बिल्कुल, ओवैसी साहब का भी तरीका ये अच्छा नहीं है। मैं नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। नहीं सर, अच्छी बात है, सच बात कहने का आदी हूँ। हाँ। चाहे वो ओवैसी साहब हो, चाहे वो नीतीश राणा हो, चाहे वो नवनीत हो, चाहे वो गिरिराज सिंह हो, किसी की जबान सही नहीं है। जबान इस तरह से जबान दराजी करना, चुनाव है, चुनाव में अपनी बताइए, हमने देश के लिए क्या किया है, हमने कौन सा विकास कराया है। आप भी सांसद हैं और बहुत सालों से सांसद हैं आपने अपने विकास आप गिनाइए ना, इन बातों से क्या हासिल हो रहा है। मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूं, जिस तरह से जिस रास्ते पर देश को ले जाने की कोशिश की जा रही है, ये अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से जहरीले बोले जा रहे हैं। अच्छा अजहरी साहब, आपने बहुत अच्छे नोट पर बातों को कहा। अजहरी साहब मैं रोक रहा हूं एक मिनट, आप अपनी बातों को सवालों के तौर पर और रखिएगा। लेकिन रंगरेज साहब, आपको तो यहां आज अजहरी जी का भी साथ नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं ठीक नहीं कह रहे हैं। आपने किया क्या मुसलमानों के लिए जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? रंगरेज जी, दरअसल अजहरी साहब कभी हैदराबाद नहीं गए, तेलंगाना नहीं गए। हमने क्या किया है वो तो जग जाहिर बात है। आप कभी जाइए ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी नहीं रंगरेज साहब, देखिए सच्चाई तो ये है कि एक मिनट वो नहीं गए, लेकिन आप लोग बंगाल भी चले गए, आप लोग बिहार भी चले गए, आप लोग उत्तर प्रदेश में भी लड़ लिए, महाराष्ट्र में भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमान भरोसा नहीं करता आपकी बातों पर। हैदराबाद को आपने खूबसूरत बनाया है, तो आप उसकी खूबसूरती की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आपके सामने? ठीक है रंगरेज जी, प्लीज जवाब दीजिए। ये डायलॉगबाजी से क्या हासिल हो रहा है? अरे हम तो करते हैं हमेशा, हमें तो मजबूर किया जाता है ऐसी बात करने पर, मगर जब एक्शन का रिएक्शन करना कौन मजबूर कर रहा है रंगरेज साहब? किया जाता है। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब कौन मजबूर कर रहा है? तुहिन सिन्हा मजबूर कर रहे हैं, मगर करना ही नहीं चाहते ये पार्टी। एक करके एक मिनट रंगरेज साहब कौन मजबूर कर रहा है, पहले तो ये क्लियर कीजिए। देखिए भाजपा लगातार इन मुद्दों को हवा देती है, जो हिंदू मुसलमान की बात हो, हिंदू मुसलमान नफरती एजेंडा, नफरती। तो क्या बैरिस्टर साहब की स्क्रिप्ट जाकर बीजेपी ने बदल तुम्हारी मुसलमान जो है तुम्हारी भैंस ले, अरे रुक जाइए अनुराग भाई। अरे तो क्या बीजेपी ने जाकर बैरिस्टर साहब की स्क्रिप्ट बदली, उसमें लिख दिया 15 मिनट का भाषण? भाई आप तो एक तो बीच में बहुत बोलते हैं अनुराग भाई। अरे आप जवाब नहीं देते ना रंगरेज जी। आपके क्या दिक्कत है बताइए? अच्छा दिक्कत बताइए। अच्छा मुझे कोई दिक्कत नहीं है रंगरेज साहब, आप टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। आप बार बार बीच में आने की आदत है क्या आपको? नहीं, बीच में आने की बार बार आदत है क्या? नहीं एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। नहीं एक मिनट मेहदुल साहब, एक मिनट। तुहिन सिन्हा जी एक मिनट। रंगरेज जी सुनिए, ऐसा है ना, जब घर की तरफ निकले तो घर की तरफ जाइए, पड़ोसी के घर में मत घुस जाइए। आपसे पूछा जाता है ओवैसी साहब पर, आप बात कहीं और की करते हैं, इसलिए बीच में टोकना पड़ता है। लिमिटेड टाइम होता है डिबेट का। आप जवाब दीजिए ना कि बीजेपी बदल दे रही है जाके बैरिस्टर साहब की स्क्रिप्ट। वो 15 मिनट वाला मजाक बीजेपी ने लिखा था जाके।